इस जन्म के प्रयत्न, करेक्ट। लेकिन अगर आप देखोगे जो पांचवा चीज है दैव, ये परमात्मा जो हमारे पूर्व कर्म, जो पिछले जन्म के जो अकाउंट है, जो हम भूल गए हैं लेकिन उनको मालूम है कि आपने ये कार्य किया, वो हमको प्रदान करते हैं। तो अभी आप देखोगे तो कुछ भी चीज हो, इस पांचों का कनेक्शन रहता है। हम सिंपल उदाहरण से लेंगे, जैसे व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, जब हम कोई कार चलाते हैं हम, तो सक्सेसफुल मतलब एक्सीडेंट न होने के लिए, तो कोई भी जब भी गाड़ी चलाएगा हम चाहते हैं कि हम सही सलामत दूसरी जगह पहुंच जाए, करेक्ट। इसलिए हम जब गाड़ी चलाते हैं हम नरसिंह आरती करते हैं स्टार्टिंग में और सब कुछ करते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो गाड़ी अच्छी तरह से चलाने के लिए और एक्सीडेंट न होने के लिए पांचों चीज इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मर मतलब जो ड्राइवर है उसकी स्थिति कैसी है, अगर वो एक्सपर्ट है अच्छी तरह से गाड़ी हैंडल कर सकता है। अगर वो परफॉर्मर एक्सपर्ट नहीं है, मतलब वो नया नया गाड़ी सीखा उसने और एकदम हिली एरिया में चला रहा है, तो उसको शायद कंट्रोल बराबर नहीं होता होगा गाड़ी के साथ, तो कभी कभी परफॉर्मर के गलती के कारण एक्सीडेंट हो सकता है। प्लेस ऑफ एक्शन, आप कहाँ पर चला रहे हो गाड़ी, उस पे भी फर्क पड़ता है। जैसे हम देखते हैं कि अगर डेंजरस रोड में रास्ता ठीक नहीं है और आप गाड़ी चला रहे हो उसमें, तो फिसलने के चांसेस काफी रहते हैं। मतलब आप कहाँ कार्य कर रहे हो, बहुत बारिश हो रहा है और वहां गाड़ी चला रहे हो, तो फिर वापस गाड़ी स्किड होने का चांस ज्यादा रहता है। सेंसेस, मतलब जो सेंसेस है जो गाड़ी चलाने वाले का या गाड़ी का, वो भी इम्पोर्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर गाड़ी चलाना के व्यक्ति, अगर उसने रात को अच्छी तरह से नींद नहीं हुआ उसका, और वो सवेरे 5 बजे गाड़ी चलाने के लिए बैठ गया 2 घंटा सोने के बाद, तो एक्सीडेंट का चांस बहुत हाई है, क्योंकि वो अलर्ट, उसकी सेंसेस ठीक नहीं है। या दूसरी तरह से हम देख सकते हैं कि अगर गाड़ी बहुत पुरानी गाड़ी हो और गाड़ी का क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो सेंसेस, तो उसके कारण भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। एंडेवर मतलब कितना अलर्ट है व्यक्ति गाड़ी चलाने में। अगर कोई व्यक्ति मोबाइल पे बात करते करते गाड़ी चला रहा है, वापस एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन अगर ये चारों चीज ठीक है, मतलब गाड़ी चलाने वाला अच्छा है, गाड़ी अच्छी है, अच्छी जगह पे चला रहे हो, आपके इंद्रिय ठीक है, आपका एंडेवर अच्छा है, लेकिन तब भी हम देखते हैं कभी कोई ट्रक पीछे से आके हमको मार सकता है या कुछ और हो सकता है सडनली, जो हमारे हाथ में नहीं है। तो जनरली ये कहा जाता है कि अगर हमने हमारे जो कंट्रोल में जो भी पैरामीटर है, ये जो चार, ये हमने अच्छी तरह से किया और तब भी हमको फल नहीं मिला, तभी हम ये कह सकते हैं कि ये शायद मेरे पूर्व कर्म के कारण हुआ है। तो आई होप सब ये बात समझ रहे हैं। मतलब ये पूर्व कर्म जो हमारा पिछला जन्म के कारण कुछ अगर होना है, तो हम तभी कह सकते हैं कि शायद उसके कारण हुआ जब हम हमारी तरफ से सब कुछ ठीक करें। लेकिन अगर व्यक्ति ने प्रयत्न ही नहीं किया अच्छी तरह से, तो कहना कि ये पूर्व जन्म के कारण हुआ है, ये एक्चुअली भगवत गीता के सिद्धांत के साथ मैच नहीं होता। करेक्ट ना। मतलब सिंपल एग्जांपल, जैसे अगर कोई व्यक्ति है जो बार बार बीमार होता है, तो पहली बात उसको ध्यान देना पड़ेगा कि किस प्रकार से वो स्वस्थ रहे इस जीवन में। हाँ, रेगुलेटेड रहे, खाने पीने में योग करे, जो भी करे, लेकिन किस प्रकार से स्वस्थ रहे। लेकिन हमारे प्रयत्नों के बावजूद अगर हम स्वस्थ नहीं रह पाते हैं, तो हमको समझना चाहिए कि ये शायद मेरे पूर्व कर्म के कारण है, कि मैं कितना भी मेहनत करूं मेरा स्वास्थ्य अच्छा ही नहीं रहता। तो बात ये है कि हम पूर्व जन्म के जो कर्म का असर समझना बहुत मुश्किल है। हम तभी उसके बारे में कुछ कह सकते हैं कि जब प्रयत्न हुआ है। अगर कोई व्यक्ति ठीक से खाना नहीं खा रहा, रात को अच्छी तरह से निद्रा नहीं करता, मतलब जो भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं युक्ताहार विहारस्य, वो कुछ करता नहीं है और बीमार गिर गया, तो ये नहीं कह सकता है कि मेरे पूर्व जन्म के कर्म के कारण है। नहीं, शायद उसने ये जन्म में अभी सब गड़बड़ कर रहा है, वो उसका प्रयत्न ठीक नहीं है, उसका पुरुषार्थ ठीक नहीं है, उसका प्लेस ऑफ एक्शन ठीक नहीं है। तो बेसिकली हम देखते हैं कि हम
एक्चुअली वैदिक जो हमारे ग्रंथों में ये दैव जो है ये सिर्फ एक रिफ्लेक्शन के लिए दिया जाता है। रिफ्लेक्शन मतलब आप सब करो, लेकिन तब भी जब फल नहीं मिल रहा है तो एज ए रिफ्लेक्शन आप ये सोचो कि ये मेरे पिछले जन्म के कारण भी हो सकता है, क्योंकि रियलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये समझना बहुत मुश्किल है कि पिछला जन्म का इफेक्ट कब आ रहा है हमारे जन्म में। लेकिन हम एक और चीज बहुत अच्छी तरह से देखते हैं कि हमारे शास्त्रों में इस पे भी काफी एम्फेसिस दिया है कि इवन अगर दैव किसी के ऊपर बहुत उसका प्रभाव है, तब भी व्यक्ति को अपना कार्य और पुरुषार्थ करना चाहिए। तो इसके बारे में हम एक दो उदाहरण देंगे। तो पहली बात, ये दैव जो है ये कहा जाता है कि 3 प्रकार से होता है। एक है संचित। संचित मतलब आपका जो अकाउंट में है दैव पिछले जन्म का। नहीं तो प्रारब्ध, वो भी वैसे ही है, मतलब प्रारब्ध कर्म बोलते हैं ना, मतलब आपके ऊपर आना ही है कुछ। और तीसरा टाइप का देव है ईश्वरी कृपा। ईश्वरी कृपा मतलब भगवान का कृपा या उसके कारण वो भी देव माना जाता है। क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति है वो बहुत ही उसको समस्या है जीवन में, और लेकिन भगवान के कृपा से भी वो कभी वो समस्या को पार कर सकता है, मतलब इसको ईश्वरी कृपा कहते हैं। लेकिन हमारे जो शास्त्रों में इसके ऊपर काफी एम्फेसिस है कि दैव होने के बावजूद भी व्यक्ति का प्रयत्न कभी कम नहीं होना चाहिए। जैसे इसके लिए हम उदाहरण देंगे महाभारत से, बहुत सुंदर उदाहरण है ये। जब पांडव अज्ञातवास में थे 13वें साल, मतलब सॉरी 12 साल जो वनवास में थे, और 13वां साल उनका अज्ञातवास था। तो 12वें साल के जो आखिरी इंसिडेंट है, अगर आप महाभारत पढ़ोगे वन पर्व में, वो ये है कि वो यमराज जो है वो पांडवों का परीक्षा लेते हैं। करेक्ट। वो बहुत बड़ी कहानी है कि किस प्रकार से वो यमराज यक्ष के रूप में आते हैं और चारों युधिष्ठिर को छोड़ के अन्य पांडव वो जल पी लेते हैं नदी का, उनके प्रश्नों का उत्तर दे बिना, और वो तुरंत मृत जैसे हो जाते हैं। फिर जब युधिष्ठिर मारा जाते हैं तो उनके साथ संवाद होता है, और बाद में यक्ष यमराज है ऐसे उनको बताते हैं और आशीर्वाद देते। तो एक्चुअली उनको बहुत सारे आशीर्वाद देते हैं। एक आशीर्वाद बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक आशीर्वाद यमराज देते हैं इनको, युधिष्ठिर और पांडवों को, कि 13वां जो वर्ष है अज्ञातवास, इसमें आप सक्सेसफुली इसका पूर्ति करोगे। मतलब कोई भी आपको डिस्कवर नहीं कर पाएगा कि आप पांडव हो करके 13वें साल में। कोई भी, मतलब जो आपका एक आपके जो शत्रु है कौरव लोग, दुर्योधन दुशासन शकुनी, ये लोग आपका खोज नहीं कर पाएंगे। और इसके पहले भी महाभारत में ऐसा एक इंसिडेंट है कि जब दुर्गा देवी पांडवों को आशीर्वाद देते हैं, इसको ईश्वरी कृपा कहते हैं, ये भी दैव ही है, कर्म ही है एक तरह से। तो दुर्गा देवी आशीर्वाद देते हैं पांडवों को कि आप स्वयं रूप में, मतलब आप पांडव जैसे ही अगर आप यहाँ वहां संचार करोगे, तब भी कोई आपको डिस्कवर नहीं कर पाएगा। मतलब ये अलग बात है कि आप छिपने वाले हो दूसरा रूप लेके, लेकिन अगर आप छिपे भी नहीं, अगर आप स्वयं के रूप में भी यहाँ वहां जाओगे, तब भी आपके शत्रु जो है आपको खोज नहीं पाएंगे। इस प्रकार से उनके ऊपर आशीर्वाद दिया था दुर्गा देवी ने, और यमराज ने भी दिया। देखिए हम तब भी हम देखते हैं कि जो पांडव है, ये अध्याय के बाद अगला अध्याय अगर आप देखोगे महाभारत में, पांडव एक साथ आए और चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार 13वां जो वर्ष है वो किस प्रकार से छिपेंगे, कौन कौन सा रूप लेंगे वो लोग। तो अगर कोई व्यक्ति ये दोनों अध्याय पढ़ेगा महाभारत में, उसको लगेगा कि अरे पिछले अध्याय में तो उनको आशीर्वाद मिला था यमराज से कि उनका कोई खोज ही नहीं कर सकता 13वें साल में, तो क्यों इतना वो लोग प्रयत्न करने छिपने के लिए। क्योंकि अगर वो लोग ने प्रयत्न भी नहीं किया, आशीर्वाद तो है ना, दैव तो है ना उनके ऊपर, कि उनका कुछ नहीं हो सकता। तो लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि ये उदाहरण के द्वारा पांडव हमको क्या सिखा रहे हैं, या महाभारत क्या सिखा रहे व्यक्ति को, कि अगर दैव है आपके ऊपर तब भी पुरुषार्थ करना अनिवार्य है। मतलब किसी के ऊपर कर्म है पिछले जन्म का कि वो बहुत ही रईस होगा, लेकिन तब भी
उस व्यक्ति को इस जन्म में उसका एक कर्म करना पड़ेगा, एक एज ए ड्यूटी करना पड़ेगा। तो इसलिए हम देखते हैं कि भगवत गीता में इसलिए 5 चीज बताया है एक्शन के बारे में, 4 पुरुषार्थ के बारे में है और 1 दैव है। तो इसीलिए कर्म जो है इन दोनों का समन्वय है, आपके इस जन्म के कार्य और आपका दैव। तो ये ब्यूटीफुल, ये बहुत जो सुंदर समन्वय है, इसको हमको कभी भूलना नहीं चाहिए। नहीं तो थोड़ा हम या तो इस तरफ या उस तरफ अगर हम ज्यादा जाएंगे तो फिर गलत कर जाते हैं, और फिर लोग हमको क्रिटिसाइज भी करते हैं कि अरे देखो ये लोग बहुत ज्यादा कर्म के बारे में बात करते रहते हैं और कार्य के ऊपर कम एम्फसिस देते हैं। लेकिन वैसा नहीं है। अगर आप देखोगे गीता, महाभारत, भागवत, सभी हमारे ग्रंथों में इन दोनों का कनेक्शन हमेशा सुंदर तरह से बताया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इवन दैव, अगर आप देखोगे दैव किसको किस प्रकार आएगा हम उसको कह नहीं सकते। तो जैसे हम देखते हैं कि अगर आप शुद्ध भक्त के भी उदाहरण लोगे, जैसे हम प्रहलाद के उदाहरण लेंगे, तो हम देखते हैं कि प्रहलाद को उसके पिताजी ने अग्नि में डाला था, करेक्ट। लेकिन तब भी उनको कुछ नहीं हुआ क्योंकि दैव ने उनका रक्षण किया। दैव इस कॉन्टेक्स्ट में पूर्व कर्म नहीं है, दैव इस कॉन्टेक्स्ट में ईश्वर की कृपा है। तो जैसे मैंने पहले बताया, दैव प्रारब्ध भी हो सकता है और ईश्वर कृपा भी हो सकता है। तो 1 सेकेंड, आई थिंक देयर इज सम कुछ आवाज आ रहा है, तो सब म्यूट रह सकते तो अच्छा है। पता नहीं कोई तो ओके, थैंक यू। तो हम देखते हैं कि जब प्रहलाद महाराज को अग्नि में हिरण्यकशिपु ने डाला था, तब भी उसका कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो प्रयत्न तो नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके ऊपर दैव की कृपा थी। इस कॉन्टेक्स्ट में दैव मतलब ईश्वर की कृपा थी उनके ऊपर, तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन वही हम देखते हैं कि महाभारत में पांडव भी शुद्ध भक्त है, लेकिन जब लाक्षागृह का इंसिडेंट हुआ कि उनको जलाने का प्रयास किया था, तब उनको ये मैसेज मिला और उनको प्रयत्न करना पड़ा वहां से भागने के लिए, करेक्ट। मतलब ऐसा नहीं कि वो बस वहीं पर पड़े थे और वो पूरा लाक्षागृह जल रहा था और उनको कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। कुछ शायद हो सकता था, इसलिए उनको प्रयत्न करना पड़ा। तो बात ये है कि हमारे जो स्क्रिप्चर्स में, हमारे जो ग्रंथों में दोनों चीज के एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर दैव बहुत स्ट्रांग है और जहां पर पुरुषार्थ बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि दोनों चीज एक साथ व्यक्ति को रहना ही पड़ेगा। तो ये हम देखते हैं। तो ये एक लास्ट पॉइंट मैं कहता हूँ इस कॉन्टेक्स्ट में, और फिर हम समराइज करके कुछ 1-2 प्रश्न भी ले लेंगे, 5 मिनट है अभी। तो हम हमारे जो ग्रंथों में ना, भागवत में और सभी ग्रंथों में आध्यात्मिक, अतिदेविक, अति भौतिक, इसका हम बहुत जगह हम इसके बारे में सुनते हैं। तो कभी कभी हम देखते हैं कि आध्यात्मिक, अतिदेविक, अति भौतिक, हम उदाहरण देते कि दुर्गा माता का त्रिशूल है और वो त्रिशूल के साथ सबको, सब जीवों को त्रस्त करती है, इस प्रकार से हम सुनते हैं या इस प्रकार से हम कहते हैं। लेकिन एक्चुअली ये जो 3 चीज है ना, आध्यात्मिक, अतिदेविक, अति भौतिक, ये सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, ये सॉल्यूशन भी है प्रॉब्लम का। सॉल्यूशन मतलब ये तीनों चीज से व्यक्ति समस्या के बाहर भी आता है। ये तीनों चीज सिर्फ ऐसा नहीं है कि समस्या देने के लिए नहीं है, ये तीनों ये जो कंसेप्ट है आध्यात्मिक, अतिदेविक, अति भौतिक, इससे व्यक्ति बाहर भी आते हैं। कैसे आते हैं? अगर आप आध्यात्मिक देखोगे तो हम एक्चुअली कहते हैं भी आध्यात्मिक मार्ग कहते हैं लोगों को। आध्यात्मिक मतलब ये जो योग पद्धति है, योग पद्धति, ये किसको एड्रेस करता है? ये पर्सन को एड्रेस करता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि ये जो आध्यात्मिक, अतिभौतिक, अतिदैविक है, ये जो भगवत गीता के 18वें अध्याय के 14वें श्लोक के जो 5 पैरामीटर थे ना, उसके साथ हम इसका कनेक्शन कर रहे हैं। कौन से 5 पैरामीटर? पर्सन, प्लेस ऑफ एक्शन, सेंसेस, एंडेवर एंड दैव। पर्सन मतलब व्यक्ति, जैसे मैंने कहा, तो व्यक्ति को एड्रेस किया जाता है आध्यात्मिक मार्ग से। तो आध्यात्मिक मार्ग में जो हम ये दर्शन शास्त्र, जो फिलॉसफी पढ़ते हैं, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, हमारे जो विचार शक्ति है, हमारा हम जो हायर टेस्ट, मतलब जो भक्ति करने के बाद जो व्यक्ति को एक उच्च स्वाद मिलता है जीवन में, हमारा जो ओरिएंटेशन ठीक ठाक होता है, योगा प्रोसेस, ये जो पूरी योग पद्धति है, ये व्यक्ति को संबोधित करता है। क्योंकि
व्यक्ति को संबोधित करने से और व्यक्ति अपना जो सोच विचार, अपनी जो जीवन शैली है उसको बदलने से वो बहुत सारे समस्याओं का समाधान उसको मिल जाता है। तो पर्सन को एड्रेस करता है आध्यात्मिक, लेकिन आध्यात्मिक के अलावा हमारे जो भी समस्याओं का समाधान के लिए अति भौतिक भी है। अति भौतिक मतलब मैटर इस कॉन्टेक्स्ट में, मतलब स्पेस, मेडिसिन, राइट एनवायरनमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोरोना महामारी चल रही है, तो हम देखते हैं कि जो व्यक्ति बीमार गिरता है कोरोना के कारण, एक तो है कि उसकी जो मनोशक्ति है उसको ज्यादा करने के लिए आध्यात्मिक मार्ग इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसकी जो अति भौतिक मतलब सही तरह का हॉस्पिटल, सही प्रकार के डॉक्टर, सही प्रकार का दवाई, सही प्रकार का जो एंडेवर मतलब जो प्रयास अगर है तो ही व्यक्ति बीमारी के बाहर आता है, करेक्ट। अगर व्यक्ति का मनोबल अच्छा है लेकिन उसके पास ठीक से दवाई नहीं मिला, अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला, सही जगह नहीं मिला जहां वो ठीक हो सकता है, करेक्ट। एक बीमार व्यक्ति को एक सही जगह चाहिए ना, तभी वो उससे निकले। तो ये इसको अति भौतिक कहते हैं। अति भौतिक मतलब प्लेस ऑफ एक्शन, सेंसेस, एंडेवर। ये जो तीन चीज जो भगवान ने 18वें अध्याय के 14वां श्लोक में बताया, ये अति भौतिक के अंडर आता है। और अति दैविक मतलब हमारा जो पूर्व कर्म है, जो हम ये भागवत के श्लोक में हमने पढ़ा, पूर्व कर्म, ये परमात्मा के द्वारा और ये जो अलग अलग प्लैनेट्स के द्वारा, प्लैनेट ये जो ग्रहों के द्वारा इसका प्रभाव होता है हमारे ऊपर। और ये सॉल्व करने के लिए अगर आप देखेंगे ना, इसलिए हम देखते हैं कि हमारे जो जनरल वैदिक पद्धति में पंचांग पढ़ना और तिथि और नक्षत्र के हिसाब से कार्य करना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आज एकादशी तिथि है, तो एकादशी तिथि का महत्व हम जानते हैं कि एकादशी तिथि में अगर आप मतलब भगवान के ऊपर ज्यादा ध्यान करोगे तो उसका फल ज्यादा होता है, और वो करना चाहिए इस पर्टिकुलर तिथि में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे जो वैदिक जीवन शैली है इसमें इस पे बहुत एम्फोसिस दिया हुआ था कि आपको जो नेचर और प्लैनेट्स के साथ अलाइन करना। जैसे हम देखते हैं कि पूर्व काल में लोग इवन सिंपल चीज जैसे राहु काल देखते थे कि कब घर के बाहर जाना चाहिए, कब कौन सा किस स्थिति में कौन सा कार्य करना चाहिए। इवन हम देखते हैं कि हर एक चीज के लिए, राइट, विद्यारंभ, कोई भी संस्कार हो, विवाह हो, हर एक चीज के लिए मुहूर्त के कंसेप्ट है। क्यों मुहूर्त का कंसेप्ट है? क्योंकि अगर आप हम जब नेचर और ग्रहों के साथ हम कनेक्शन जोड़ते हैं तो हमको हमारे दैव से सबसे अच्छा फल मिलता है एक्चुअल। मतलब दिस इज टू अलाइन योरसेल्फ विद दैव। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो कह सकता है कि ग्रहों का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ग्रहों का प्रभाव हर एक के ऊपर है। इसलिए हम देखते हैं कि हम तिथि, जैसे आज एकादशी तिथि है, तिथि क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो चंद्र है वो सबके मन को नियंत्रण कर रहे हैं एक्चुअली, राइट। तो इसके बारे में काफी कुछ बताया जाता है, लेकिन मैं अभी समाप्त कर दूंगा क्योंकि हमारा समय हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो 5 चीजें हैं, तो हम जरा समराइज करेंगे और फिर 1-2 प्रश्न भी लेंगे चाहिए तो यहाँ पर प्राचीन परिषद नारद मुनि को ये जो श्लोक हमने आज पढ़ा, वो कह रहे हैं कि अरे पिछले जन्म के कार्य है, वो ये जन्म में कैसे आ रहा है। तो हम देखते हैं कि आधुनिक समाज में भी हम देखते हैं बहुत सारे धर्मों में ये जो पिछला जन्म और ये जन्म का जो कनेक्शन है इसके बारे में कोई बताता ही नहीं है कुछ भी, और इसको नास्तिकता बताया जाता है। इसलिए हमने रामायण से देखा कि राम और जाबाली के बीच में संवाद, जाबाली भी इस प्रकार से नास्तिकता का प्रचार कर रहे थे और भगवान रामचंद्र को अच्छा नहीं लगा। फिर हमने देखा कि आधुनिक समाज के लोग वैदिक अनुयायियों को कहते हैं कि अरे आप लोग बहुत ज्यादा पूर्व कर्म के बारे में कहते हैं, इसलिए कि आपका इंडिया, आपका भारत हमेशा पीछे ही रह गया, बाकी जो पाश्चात्य देश है बहुत आगे चले गए लेकिन आप पीछे रह गए। लेकिन एक्चुअली वैसा नहीं है, क्योंकि भगवत गीता में अगर आप पढ़ेंगे जो शब्द है कर्म, इस शब्द में हमारा पूर्व जन्म का भी उल्लेख है और इस जन्म का कार्य भी है। इसलिए हमने फिर 18वां अध्याय के 14वां श्लोक से देखा, ये जो 5
चीजें हैं जो मैंने स्लाइड पे अभी डाला है, क्षेत्र, कारण, क्रिया, जीव और दैव। तो इसमें मैंने कहा कि जीव जो है ये आध्यात्मिक मार्ग जीव को एड्रेस करता है। अति भौतिक मार्ग जो है क्षेत्र, कारण और क्रिया को एड्रेस करता है, और अति दैविक जो है वो दैव को एड्रेस करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे जो भगवत गीता, भागवत और महाभारत जो है बहुत ही साइंटिफिकली, बहुत अच्छी तरह से एक इंटीग्रेटेड लाइफ प्रेजेंट करते हैं, और ये इसका पालन करने से हम सबको बहुत लाभ होगा। ओके, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न या किसी के कोई टिप्पणी है? सुनाई दे रहा है कि किसी का कुछ? आई थिंक टाइम आउट 7:50 तक टाइम था। सुनाई दे रहा है। हाँ, किसी को कोई, हाँ, एक आधा मिनट लेंगे, अगर किसी का कुछ है तो ठीक है, नहीं तो हम सत्र का समाप्त कर देंगे। वास्तविक रूप में मुझे ऐसा लगता है आपका एक्सप्लेनेशन इतना क्लियर था कि उस एक्सप्लेनेशन के आधार पर तो कोई प्रश्न उत्पन्न हुए नहीं, लेकिन बहुत ही सुंदर। नहीं, हमारे ग्रंथ क्लैरिटी है, ग्रंथ में क्लैरिटी बहुत है मुझे, लेकिन वो प्रेजेंट करना उसके लिए भी बहुत क्लैरिटी लगता है, उसके लिए ग्रंथ समझने पड़ते हैं। तो आपने कृपावश हमारे ऊपर वो ग्रंथ समझ के हमको समझाया है। शायद वरदराज प्रभु को कुछ प्रश्न है, इनको विनती करता हूँ। कोई कमेंट है क्या वरदराज प्रभु जी? आई थिंक उनके म्यूट है, उनका बटन म्यूट ही दिखाई दे रहा है, कहना चाहते हैं। हरे कृष्णा। बोल ब्रो, दंडवत। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। Thank you very much for your beautiful class in Hindi. You have become expert in Hindi. I'm sorry, my Hindi is actually not very good, but he told me to speak in Hindi, so I'm speaking. When I was hearing the shloka numbers by you, I was thinking, अरे 59 तो मेरे को भी पता नहीं 59 क्या होता है। Roji, I had one question. Many times I was trying to find out. There are 5 factors which are there of this, na? And in that, one is that self or the person, and then the second one is his senses. So it looks that the person is means then what is the person actually means and his senses means. Endeavor understand. Endeavor and place and daiva makes sense, but other two looks more or less the same, Prabhuji. So that's why I was. Yeah. The person refers to jiva. So if you see the Hindi also I had mentioned jiva. क्या हरिबल? हिंदी में बताइए प्रभु। सॉरी। हाँ, ठीक है, मैं हिंदी में बोलता हूँ। अरे उन्होंने अंग्रेजी में प्रश्न पूछा तो हिंदी का फ्लो बिगड़ गया थोड़ा। नहीं प्रभु जी, जो जीव है ना, व्यक्ति मतलब जैसे मैंने कहा, व्यक्ति को एड्रेस करना भी इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं सिंपल उदाहरण देता हूँ, अभी हमारे कोई भी समस्या हो लाइफ में, व्यक्ति मतलब उसके जो सोच विचार, व्यक्ति इन द सेंस ये एक आध्यात्मिक स्तर पर है व्यक्ति, दैट मीन्स द स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, दैट पर्सन। वो पर्सन का एक रहता है ना, एक थॉट प्रोसेस, मतलब हर एक व्यक्ति अलग है ना, व्यक्तित्व रहता है ना व्यक्ति के साथ, दैट इज वो व्यक्ति है एक्चुअली। जो सेंसेस मतलब ये हमारे बाहर के जो इंस्ट्रूमेंट्स है, वो इंस्ट्रूमेंट्स, फैसिलिटी, मतलब ये थोड़ा एक्सटर्नल हो गया अभी। सेंसेस व्यक्ति से जो इंद्रिय अलग है ना, इंद्रिय मतलब जो आपके जो बाहर के फैसिलिटीज है, इसलिए वो अति भौतिक में आता है, क्योंकि वो भौतिक चीज है, वो मटेरियल उपादान कारण है। लेकिन व्यक्ति मतलब पर्सन, जो इसलिए मैंने कहा कि हमारा योग पद्धति जो है वो व्यक्ति को संबोधित करता है। जैसे हम भक्ति कर रहे हैं, या कोई चलो अष्टांग योगा कर रहा है, या इवन ज्ञान योगा कर रहा है, तो कौन एड्रेस हो रहा है उसमें? उसके इंद्रियों को हम एड्रेस नहीं कर रहे, व्यक्ति को एड्रेस कर रहे। व्यक्ति का जो चेतना है, उसकी जो विचार है, उसको हम अपग्रेड कर रहे हैं उसमें। तो ये 5 फैक्टर में वो पहला वाला व्यक्ति है, क्योंकि वो महत्व है, वो पर्सन है। व्हेन ही इज एड्रेस्ड तो काफी सारे समस्याओं का समाधान हो जाता है। जैसे हम देखते हैं एक्चुअली
अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आपको हर एक चीज में प्रॉब्लम हो सकता है। व्यक्ति का सोच विचार, वो व्यक्तित्व, उसकी जो डायमेंशन है, अगर उसको आपने बदल दिया तो शायद रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। लेकिन भौतिक स्तर पे भी समस्या हो सकता है। अगर आपने 50 लोगों को एक रूम में बिठाया, अगर 50 सन्यासी भी हो तो भी प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि हर एक को जगह भी चाहिए ना। इसलिए हम देखते हैं कि 2 गोस्वामी का भी भजन कुटीर अलग है, ऐसे नहीं कि सब लोग एक ही भजन कुटीर में बैठे, साथ में आते हैं, थोड़ा भजन करते हैं, फिर चले जाते हैं अलग अलग। आप भी शायद अभी वहां गए हो थोड़ा भजन करने के लिए एनबीसीसी से। तो बेसिकली ये अति भौतिक हो गया। तो इसलिए वो जो बाकी 3 चीजें हैं ना प्रभु जी, सेंसेस, प्लेस ऑफ एक्शन और जो एंडेवर है, ये भौतिक है, लेकिन व्यक्ति आध्यात्मिक है, तो उसका भी एक है रोल। और दैव तो है हमारा पूर्व कर्म जो परमात्मा दे रहे। तो आप समझ में आ गया ना प्रभु जी, वो थोड़ा उसमें, इसलिए मैंने वो हिंदी में उसका ट्रांसलेशन दिया था, कारण मतलब जो सेंसेस कारण बताया गया है, कार्य, लेकिन व्यक्ति को जीव बताया गया। जीव मतलब द पर्सन। जीव मतलब आत्मा भी कह सकते हैं ना? हाँ, लेकिन जीव मतलब कंडीशंस हो। जीव और आत्मा में फर्क है कि आत्मा मतलब, जीव मतलब जनरली अगर आप भक्तिविनोद ठाकुर के राइटिंग्स में भी देखोगे तो जीव मतलब बद्ध जीव, तो वो बद्ध जीव को एड्रेस करना भी इम्पोर्टेंट है ना। तो ये कॉन्टेक्स्ट में, भगवत गीता के कॉन्टेक्स्ट में जो भगवान 5 चीज बता रहे हैं कार्य के लिए, एक उसमें वो व्यक्ति जो है वो ये भौतिक स्तर पे बता रहे हैं ना, मतलब भौतिक जो कंडीशन, बद्धात्मा को जीव बताया जाता है। समझ गए ना? बद्धात्मा मतलब ऑल ऑफ अस द कंडीशन सोल। यस यस, थैंक यू। अरे क्वेश्चन ब्रो, एक मुझे पूछना। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि 2 लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, आप पहले बात कीजिए। श्री चैतन्य चंद्र ब्रो, प्लीज गो अहेड। क्या तो जैसे वो आपने बताया 5 कारण, तो उसमें से दैव है। तो हम जो दामोदर लीला में भी सुनते हैं, एंडेवर एंड मर्सी, दैट 2 फिगर्स शॉर्ट, एंडेवर एंड मर्सी। तो उसमें एंडेवर, हमारा रिजल्ट जो है एंडेवर और मर्सी दोनों पे डिपेंड है। सो उधर लगता है कि 50% एंडेवर, 50% मर्सी। अब ये 5 कारण पे जो रिजल्ट डिपेंड है, उसमें दैव इज लाइक 1/5, इज ओनली 20%। सो मैंने एक डिवोटी सुना था कि मिस आवर एंडेवर्स आर 80% एंड द दैव इज 20, बिकॉज 5 कारण है ना। But from endeavor and mercy, 2 fingers, it seems 50-50%. So which is right? हाँ, नहीं, पहली बात हम इसको उतना मैथमेटिकली नहीं देख सकते कि भगवान ने 5 चीज बताया तो नेसेसरीली और 20-20-20-20-20 वेटेज है। इसलिए अगर आप भगवत गीता के परपोर्ट में भी देखोगे तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये 5 में जो दैव है उसका महत्व काफी है। तो इससे हमको समझ में आ जाता है कि नहीं, वो दैव का एम्फेसिस काफी है। तो इतना परसेंटेज में हम कह नहीं सकते। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूँ एक्चुअली प्रभु जी, जो दामोदर लीला है ना, वो थोड़ा भक्ति पर्सपेक्टिव से भी है। मतलब अगर आपको आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो आपका प्रयास और भगवान की जो कृपा है, वहां भगवान का कृपा का महत्व बहुत ज्यादा है एक्चुअली। मतलब जब हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, हम जप कर रहे हैं, वो हमारा प्रयत्न है, हम बैठ के जप कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो भगवान का कृपा है ना, उसका महत्व काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बिना। लेकिन जब आप भौतिक स्तर पे देखोगे ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को स्वस्थ रहना है, यू वांट टू बी हेल्थी इन लाइफ, उसमें क्या होता है ना, उसमें भी दैव है, लेकिन उसमें आपका प्रयास का महत्व थोड़ा ज्यादा हो जाता है। मतलब अगर आप ठीक ठाक रहोगे तो आप ठीक रह सकते हो एक्चुअली, लेकिन अगर हम गड़बड़ करते हैं तो फिर हम बीमार हो जाते हैं। इसलिए हम बीमार हो जाते हैं, हमेशा डॉक्टर यही पूछते हैं आपने पिछले 1 हफ्ते में क्या क्या किया, क्योंकि उससे उसको समझ में आ जाता है कि बाबा ये आपके प्रयत्न के कारण हुआ कि आपको जेनेटिक फॉल्ट है, मतलब दैव के कारण। तो कुछ चीज में वैसा देखेंगे तो फर्क भी आता है। तो इसलिए हम उतना मैथमेटिकली उसको डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन दैव का इम्पोर्टेंस प्रभुपाद भी बताते हैं कि काफी ज्यादा है। तो वैसा, लेकिन हमारे हाथ में पुरुषार्थ है, इसलिए हम उसके बारे में हमको चिंता करना ज्यादा इम्पोर्टेंट, राइट? आई थिंक वी शुड एंड, राइट? श्री महाप्रभु, इज इट ओवर और
someone is having some question. Should I take it or should we just end? हाँ प्रभु जी, एक्चुअली कुछ भक्तों को प्रश्न है तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। वहाँ पे वो लोग they will leave, the temple devotees will leave, बाकी भक्तों को शायद हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। एक ही प्रश्न है शायद। अरुण थोड़ा किसी का हाथ ऊपर है। हाँ प्लीज पूछ लीजिए। हाँ प्रभु जी धन्यवाद। आपने बोला कि व्यक्तित्व जो है, व्यक्तित्व व्यक्ति के साथ में रहता है, वो स्पिरिचुअल है, और बाकी वाली चीजें आपने भौतिक बताई। जैसे कि जो व्यक्तित्व है वो हमारे मन बुद्धि अहंकार उसके सूक्ष्म आत्मा के साथ चली जाती है आगे, या हम इसी शरीर में उसको क्रिएट करते हैं। और दूसरा प्रश्न था कि आपने बोला था कि जीवात्मा और आत्मा, प्रभु जी ने बोला कि आत्मा और जीवात्मा सेम है क्या? तो जीवात्मा जब बद्ध होता है, जीव आत्मा जब बद्ध होता है तभी उसे जीवात्मा बोलना चाहिए, और जो वो स्पिरिचुअल वर्ड में जाएगा तो उसको स्पिरिचुअल मतलब आत्मा बोलना चाहिए। यही बात ठीक है? ये मेरी समझ में आ गया, ये ठीक है? हाँ दूसरी बात वही मैंने कहा था, जीव मतलब जो बद्ध आत्मा है उसको जीव कहा गया है। जीव मतलब ये जो शब्द है ना, जीव जीव का मतलब है बद्ध आत्मा, मतलब कंडीशन। जो आध्यात्मिक जगत में है, गोलोक वृंदावन में, उनको जीव नहीं कहते। उनको उनका जीव जो शब्द है ना, मतलब ये जो शब्द है संस्कृत शब्द जीव, ये जनरली बद्धात्मा के लिए उपयोग किया जाता है, नित्यात्मा के लिए नहीं। मतलब जो जिनका मुक्ति हो गया उनके लिए ये शब्द का उपयोग नहीं किया जाता, इसलिए मैंने वैसा बताया। क्यों बताया? क्योंकि ये जो क्योंकि ये जो भगवत गीता, व्यक्तित्व में प्रश्न क्या था आपको, मुझे समझा नहीं। हाँ मैं ऐसा मुझे ऐसे समझ में आ गया कि हमारा जो व्यक्तित्व है वो हमारे सूक्ष्म बॉडी के साथ अगले वाले शरीर में चला जाता है, या इसी शरीर में हम उसको क्रिएट करते हैं? नहीं, व्यक्तित्व जाता है अगले शरीर में। व्यक्तित्व मतलब आपके जो तीनों गुणों के कारण के प्रभाव के कारण आपके जो सोच विचार है ना, मतलब थॉट प्रोसेस जो हम बोलते हैं ना, व्यक्ति किस प्रकार से सोचता है, ये जन्म जन्म कंटिन्यू होता है, क्योंकि ये आपके सूक्ष्म शरीर के साथ जाते हैं अगले जन्म। सिर्फ शरीर नष्ट होता है ना, मतलब स्थूल शरीर, जो मन बुद्धि अहंकार है उसके साथ व्यक्तित्व जोड़ा जाता है। इसलिए हम देखते हैं ना, अगर हमने हमारे व्यक्तित्व को इम्प्रूव किया भक्ति और योग पद्धति से, वो हमको अगले जन्म में भी काम में आएगा, क्योंकि अगला जन्म में भी हमारा सोच विचार दैविक रहेगा। आप समझ गए ना? मतलब इसीलिए योग करना, योग भक्ति योग, इवन जो बाकी योगी है, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी, उनके जो फल है वो उनके साथ जाते हैं अगले जन्म में भी। वो अच्छा है एक्चुअली। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। अरे बाप आई थिंक वी आर डन। और किसी को कोई प्रश्न है क्या? थैंक यू। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हाँ प्रश्न है क्या? हाँ प्रश्न एक है, पूछिए। ओके नो प्रॉब्लम, विल टेक वन। हु इज दैट? दया सिंधु गौरव प्रभु, पूछिए प्रश्न। प्रभु जी, अगर प्रहलाद महाराज की रक्षा भगवान ने किया अग्नि में से, तो कई लोग बोलते हैं अभिमन्यु का रक्षा क्यों नहीं किया भगवान ने, तो इनको हम कैसा एक्सप्लेन करेंगे? हाँ तो हमको समझना चाहिए ना कि भगवान जो है ना, ये जो लीला है, इस प्रकार से भौतिक प्रकृति के विरुद्ध जाके कुछ करना बहुत रेयर होता है। सी जनरली ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस जगत में भगवान ने उनके नियम बनाए हैं। नियम मतलब क्या? अगर आप ऊपर से गिरोगे तो व्यक्ति का फ्रैक्चर हो जाएगा और वो मर जाएगा शायद। ये नियम है सृष्टि का, तो इसका उल्लंघन भगवान नहीं करते। और किसी के जीवन में भी हुआ तो भगवान उसके बीच में नहीं आते, क्योंकि अगर भगवान ऐसे बीच में आएंगे तो लोगों को प्रकृति के नियमों के विरुद्ध विश्वास ही चला जाएगा। आप समझ गए ना? व्यक्ति को लगेगा कि अरे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं ऊपर से कूद सकता हूँ, अगर मैं भक्त हूँ तो भगवान मेरे को बचाएंगे। तो बेसिकली भगवान ने प्रकृति के नियम बनाए, लेकिन उसको कभी उल्लंघन नहीं करते। प्रहलाद के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने उसका उल्लंघन किया, लेकिन इसलिए तो भागवत में है ना, इसलिए तो हम पढ़ रहे हो। बहुत रेयर इंसिडेंट है कि उसको उसके पिताजी ने ऊपर से फेंका नीचे और कुछ नहीं हुआ उसको। लेकिन अगर आधुनिक जगत में अगर कोई भक्त है और किसी ने उनको ऊपर से धक्का दे दिया तो शायद वो व्यक्ति मर ही जाता है, उसको कुछ होता नहीं, क्योंकि ये भगवान के नियम है। भगवान इसके नियमों के बीच में नहीं आते। तो महाभारत में ना जनरली हम देखते हैं कि भगवान
स्पेशली कुरुक्षेत्र में भगवान ने जो ये सृष्टि के जो तीनों गुण है उनको अपने हिसाब से कार्य करने दिया, बीच में भगवान ज्यादा आए नहीं। हम देखते हैं कि भगवान ने कुछ लीलाएं की महाभारत में, जैसे द्रौपदी का वस्त्र दिया या कुछ किया, परीक्षित को रक्षा किया, लेकिन वो बहुत रेयर है। ऐसा नहीं कि भगवान नहीं कर सकते, लेकिन हमेशा अगर आप समझो, अगर पांडवों और कौरवों में युद्ध हुआ और पांडवों की सेना के सभी लोग बच गए और कौरवों के सेना के सारे जन की मृत्यु हो गए, लोगों को ये जो प्रकृति के नियमों के ऊपर ही विश्वास उठ जाएगा, अरे इसका मतलब ये है कि आप भगवान के भक्त रहोगे और कुछ भी करोगे तो भी आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। भगवान ये भी सिखाना चाहते हैं कि जब तक आप भौतिक जगत में हो, भौतिक नियमों और भौतिक जो एनवायरनमेंट का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। अभी कोरोना है, ऐसा नहीं है कि आप भक्त हो तो अगर आप भगवान ऐसा नहीं कर सकते क्या कि भक्तों को कोरोना ना हो, कर सकते, लेकिन नहीं करते। क्यों नहीं करते? अरे भाई ये भौतिक सृष्टि का नियम है। अगर कोई बीमारी हो गई तो किसी को भी हो जाएगा। वो जिसका शरीर स्वस्थ नहीं है, मतलब जो इम्यूनिटी बोलते हैं कम है, तो उसको कोरोना हो जाता है। लेकिन अगर भगवान ने किया कि सभी भक्तों को प्रोटेक्शन दे दिया और सिर्फ जो नास्तिक है उनको ही कोरोना दिया, तो लोगों को लगेगा कि अरे ये कैसा हो रहा है। तो ये भौतिक नियमों के विरुद्ध है। आप समझ गए ना? इसलिए भगवान ऐसा नहीं करते। जब भगवान करते ऐसे तो लीला हो जाता है। जैसे परीक्षित को उन्होंने किया, जैसे प्रहलाद को किया, ये लीला हो गया। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा भगवान को लीला करना चाहिए, ऐसा नहीं होता। आप समझ गए ना? हरे कृष्ण। Yes, Prabhuji. Okay, thank you. I had one question, Prabhuji. Can I ask? Yeah, go ahead. I can't see who's this, but whoever it is. Samarpan Gopdas from Damodar. Nando. Thank you very much, Prabhuji, for very clear explanation. My question is regarding this Adi Daiva. So Adi Daiva not only involves the Supreme Lord, but there are devatas also who are in kind of under, we are under them. So when it comes to devotee, depending on Daiva or aligning with Daiva, can involve demigod worship or not? So can you throw some light in that direction, that while aligning with Daiva, how much we should take shelter of Krishna and how much we get fully aligned according to Adi Daiva? तो ये देखिए, ऐसा है कि दैव मतलब अल्टीमेट ओनर ऑफ दैव इज परमात्मा। जैसे प्रभुपाद का जो तात्पर्य है 18.14 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में अगर आप देखोगे, प्रभुपाद ने देव को परमात्मा इस प्रकार से अनुवाद किया। मतलब जो अल्टीमेट कंट्रोलर है देव का, वो तो भगवान है, हम जानते हैं। लेकिन ये सृष्टि में वो जो दैव है वो अलग अलग एजेंसी के द्वारा होता है। जिस प्रकार ग्रह, मैंने ग्रहों का उदाहरण दिया क्योंकि वो थोड़ा और सिंपल उदाहरण है। वो भी देवता ही एक तरह से, जैसे ग्रह है। तो क्यों देखते हैं हम कि वैदिक सभ्य सिस्टम में इवन भक्त लोग हैं, अगर किसी का राज्य अभिषेक होना है तो क्यों मुहूर्त देख के करते थे? अभी युधिष्ठिर महाराज का राज्य अभिषेक हुआ, ऐसा था क्या कि उन्होंने कोई भी दिन किया राज्य अभिषेक, चलो आज शनिवार है, हमको आज अच्छा लगा, आज कर दिया राज्य अभिषेक युधिष्ठिर महाराज का? नहीं किया। क्या वो मुहूर्त देखते थे। क्यों मुहूर्त देखते थे? वो जो दैविक शक्ति के साथ अलाइन होने के लिए। क्योंकि अगर आप उसके साथ अलाइन हो जाते हो तो मतलब उसके कनेक्शन में आप कार्य करते हो तो आपको बेनिफिट ज्यादा होता है। जैसे प्रभुपाद जी हम देखते हैं, उनका भी कुछ था कि गुरुवार के दिन वो ट्रैवल नहीं करते थे। वो चाहते नहीं थे कि जाए कहीं पर, अवॉइड करते थे। कभी कभी उन्होंने कैंसिल भी करने को बोला अपना टिकट, क्योंकि इस प्रकार से ये सब देव के साथ कनेक्शन। तो हमारे जो पंचांग सिस्टम है ना, सिंपल पंचांग मतलब तिथि नक्षत्र मुहूर्त देखना, हम देखते हैं कि 50 साल पहले भारत में सभी लोग भक्त, शैवाइट हो, वैष्णवाइट हो, देवता पूजक हो, कोई भी हो, सब लोग पंचांग देख के कार्य करते थे। हर एक चीज क्यों करते थे वो? देखो, भक्ति कार्य करने के लिए आपको देखना, अभी जब हरिनाम तो आप कभी भी कर सकते हो, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन जो बाकी कार्य है ना, कोई कुछ नया घर लेना है तो नया, इवन मंदिर में हम क्यों मंदिर को वास्तु के साथ अलाइन करते हैं? आप बताइए मुझे, वास्तु क्या है?
वास्तु मतलब वास्तु देवता है एक्चुअली, वो देवताओं का एक प्रतीक है। जैसे आपके रसोई घर कहाँ होना चाहिए, आग्नेय साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व के दिशा में किचन होना चाहिए, रसोई घर क्यों होना चाहिए? आप भगवान के लिए भोग बना रहे हो, लेकिन आप उसके साथ अलाइन हो जाते हो तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलता है। ये इसका मतलब ये जो मैंने बताया कि देव के साथ अलाइन, आप समझ गए ना? मतलब बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं है कि हम जो कर रहे हैं हमको छोड़ना है उसको। हम भगवान का भक्ति कर रहे हो तो करते ही रहेंगे, लेकिन उसके साथ इस प्रकार से देव के साथ अलाइन, उनके साथ अलाइन होने से व्यक्ति को काफी बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि अगर व्यक्ति ने अलाइन नहीं किया, अगर कोई बोला कि मेरे को वास्तु में विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर उसका कुछ इम्पैक्ट हो जाता है। हम देखते हैं इवन मंदिर बनाते समय पे, ब्रह्मचारी आश्रम बनाते समय पे हम क्यों देखते हैं वास्तु और ये सब चीजें? इसी कारण देखते हैं कि आदि दैविक देव के साथ आपका कनेक्शन ठीक करने के लिए। डज दैट सेटिस्फाई? आई मीन ये थोड़ा ब्रीफ पता है मैंने, इस पे और जा सकते हैं, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू बी ब्रीफ। ओके, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। बहुत ही बहुत भक्तों के प्रश्नों का भी आपने उत्तर दिया इतना समय निकाल के। तो हम चाहते हैं कि आप इसी प्रकार हमें संग देते रहिए ताकि और भक्त इसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय।